क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पीसीएस मंत्रा द्वारा बनाए गए हिंदी के जो यूपी आरओ के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो 60 प्रश्नों की सीरीज है उसको आज शुरू करने जा रहे हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची नहीं है तो क्या है? सुधा है, पीयूष है, अमी है। आनंद किसका है? अग्नि का पर्यायवाची होता है, अग्नि का पर्यायवाची होता है। तो सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभ का पर्यायवाची नहीं है? आरंभ का पर्यायवाची नहीं है तो उपक्रम है, सूत्रपात है, श्री गणेश है। अर्वाचीन क्या है? आरंभ का पर्यायवाची नहीं है। डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अर्वाचीन का क्या होता है? आरंभ नहीं होता है, आरंभ नहीं होता है। ठीक है, अर्वाचीन का क्या होता है? आधुनिक होता है, आधुनिक का पर्यायवाची होता है। प्रश्न नंबर तीसरा, निम्न में से कौन सा उदास का पर्यायवाची नहीं है? उदास का पर्यायवाची नहीं शब्द नहीं है। खिन्न, म्लान, अपसन्न, अवसन्न, विरक्त। प्रश्न नंबर 3, तो कौन नहीं है? तो विरक्त इसका क्या है? पर्यायवाची नहीं। खिन्न है, म्लान है, अवसन्न है, विरक्त इसका पर्यायवाची नहीं है। विरक्त किसका है? उदासीन का होता है, उदासीन का होता है। उदासीन का पर्यायवाची क्या होता है? विरक्त होता है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक गंगा का पर्यायवाची शब्द है? प्रश्न नंबर 4 पर्यायवाची शब्द है तो कौन से है? तो सुरध्वनि क्या है? क्या है? गंगा का पर्यायवाची शब्द। प्रश्न नंबर 4 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन क्या है? सही उत्तर है, बी का सही हो जाएगा। पैस्वनी, तरणी और तरंगवती ये क्या है? तीनों नदी के पर्यायवाची होते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूध का पर्यायवाची सब पर्यायवाची है? दूध का पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर 5, तो कौन सा आ जाएगा? क्षीर को क्या कहते हैं? दूध का पर्यायवाची है। क्षीर क्या है? दूध का पर्यायवाची है। जबकि क्या है? नीर, अवि और सुरभि किसके हैं? पानी के पर्यायवाची है। बी सी डी क्या है? पानी के पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेम का पर्यायवाची शब्द है? प्रेम का पर्यायवाची शब्द। प्रश्न नंबर 6, प्रेम का पर्यायवाची शब्द। प्रश्न नंबर 6, प्रेम का क्या होता है? तो प्रेम का क्या हो जाएगा? राग। सी इसका क्या है? सही उत्तर। छठा का सी सही उत्तर है। अनुताप, रज और पुनित ये किसके हैं? तो ये पवित्र के पर्यायवाची है, पवित्र के पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर 7, पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक बाकी से भिन्न है? बाकी से भिन्न है। भगिनी, बांधवी, अग्रजा, बिंदु। प्रश्न नंबर 7, तो कौन सा इनमें से भिन्न है? तो भगिनी, बांधवी और अग्रजा ये क्या है? बहन के पर्यायवाची, बहन के पर्यायवाची है। डी इसका क्या है? अलग। डी क्या है? अलग। डी क्या है? किसका है? तो ये बूंद का होता है, बिंदु यानी जल कण का पर्यायवाची है। डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक बाकी से भिन्न है? प्रश्न नंबर 8, बाकी से भिन्न है। प्रश्न नंबर 8, तो कौन सा है? किसम क्या है? भिन्न है। सुमन, प्रसून और पूप ये किसके पर्यायवाची है? तो ये फूल के पर्यायवाची है। ये तीनों क्या है? फूल के पर्यायवाची। प्रश्न नंबर 9, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 9, तो तीर है, भावरा का चंचरी, प्रकृति का स्वभाव, बिजली का सहायक दिया हुआ है। बिजली का सहायक नहीं, ये बाण होता है, बाण। क्या आ जाएगा? बाण। तो 20 का क्या है? गलत है। अब देखिए प्रश्न नंबर 10, पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 10, तो राजा का महीपति, रात्रि का तमिस्त्रा, यमुना का रविसुता, मूर्ख का क्या है? मूर्ख का याचक दिया हुआ है। मूर्ख का याचक नहीं, क्या था? अज्ञानी, गवाह। तो क्या आ जाएगा?
डी इसका क्या है गलत उत्तर है। अब देखिए प्रश्न नंबर 11, दिए गए विकल्पों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम शब्द नहीं। प्रश्न नंबर 11 तत्सम शब्द पूछा है, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? प्रश्न नंबर 11। तो अर्पण, अंक, आशा क्या है तत्सम शब्द है। आंसू क्या है तद्भव शब्द है। सी इसका क्या है सही उत्तर है। सी इसका क्या हो जाएगा 11 का सी सही उत्तर हो जाएगा। 11 का सी सही उत्तर है। दिए गए विकल्पों, प्रश्न नंबर 12, दिए गए विकल्प में तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। प्रश्न नंबर 12, दिए गए विकल्प में तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। प्रश्न नंबर 12। तो तद्भव, तो इसमें क्या आ जाएगा आप क्या है तद्भव शब्द है, ये क्या है तत्सम शब्द है। इच्छु, उलूक और उच्च क्या है तत्सम शब्द। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित तद्भव तत्सम तद्भव तत्सम शब्द की सही सुमेलित कीजिए। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 सही सुमेलित करना है। तो लेकिन ओला का दिया हुआ है, ओला का ओलस से नहीं होता है ऊपल होता है, तो पहला क्या हो गया गलत। काज का दिया हुआ है कृत, काज का क्या हो जाएगा कार्य हो जाएगा, तो दूसरा भी क्या है गलत है। अब देखिए तीसरा, खान का खादान, खाना का खादान, चीज का क्या है सही है। खरीदना का क्रय, तो खरीदना का क्रय नहीं क्रयण होता है, क्रयण क्रयण होता है, तो सी इसका क्या है सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 14, दिए गए तद्भव तत्सम शब्द की सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है इसमें से। प्रश्न नंबर 14, तो चकवा का चक्र, चकवा का चक्र दिया हुआ है, तो क्या है तो ये चक्रवाक होता है, तो पहला क्या है इसका गलत है, यही सुमेलित नहीं, चक्रवाक। चरित का चरित्र, छाता का छत्रक, छोटा का क्षुद्र। प्रश्न नंबर 15, धुन शब्द तत्सम शब्द होगा, धुन शब्द का तत्सम शब्द होगा। प्रश्न नंबर 15, तो कौन हो जाएगा धुन का क्या हो जाएगा ध्वनि, क्या है इसका धुन का सही उत्तर है। 20 का क्या हो जाएगा सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? प्रश्न नंबर 16, कौन सा सही सुमेलित है? तो बारात का क्या होता है वर यात्रा, तो पहला क्या हो गया गलत है। विगा का विग्रह सही है। वर्तिका वत्तिका दिया हुआ है, बत्तिका बत्तिका दिया हुआ है, तो ये क्या होता है वर्तिका या वर्ती होता है, तो सी भी क्या है गलत है। बीत का व्यति दिया हुआ है, तो बीत का क्या होता है व्यतीत होता है, तो चौथा भी क्या है इसका गलत है। 20 का क्या हो जाएगा सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 17, दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। प्रश्न नंबर 17, तत्सम शब्द की पहचान करना है। 17 नंबर, तो बाग, बादल, बनिया, वापी। प्रश्न नंबर 17, तो कौन सा इसमें से तत्सम शब्द है? क्वेश्चन नंबर 17, तो तत्सम शब्द क्या है व्यापी है, और सब क्या है तद्भव शब्द है। डी क्या है इसका तत्सम शब्द है। प्रश्न नंबर 18, दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। प्रश्न नंबर 18, तो तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा? तो इनमें क्या है पवन, पाप क्या है इसका तद्भव है, पवन क्या है तत्सम, पक्ष भी तत्सम और नकुल भी तत्सम है। प्रश्न नंबर 19, दिए गए युग्म में सही सुमेलित है। तद्भव एक तरफ और दूसरी तरफ तत्सम दिया। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, कौन से सही सुमेलित है? तो बौना का दिया है वोपन नहीं, तो ये क्या आ जाएगा वामन होता है, तो पहला क्या है गलत है। बबूत का बरभूत दिया हुआ है, तो बबूत का क्या होता है विभूति होता है, विभूति विभूति। मेघ का स्नेह दिया हुआ है, तो मेघ का क्या होता है मेघ होता है, मेघ मेघ होता है, मेघ का मेघ होता है। और सयाना का संज्ञान, 20 का क्या है सही सुमेलित है। प्रश्न नंबर 20, सजाना शब्द का तत्सम शब्द होगा। सजाना का क्या होता है सज्जापन क्या है तत्सम शब्द है, इसका क्या है सही उत्तर है। निम्नलिखित में से ओतप्रोत शब्द का विलोम शब्द है, ओतप्रोत का शब्द का विलोम शब्द है। प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21 ओतप्रोत का विलोम शब्द है।
तो ओत प्रोत का क्या होता है? विहीन क्या है इसका सही उत्तर है। 21 का क्या हो जाएगा? विहीन सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 22, शब्द और उनके विलोम के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रश्न नंबर 22, तो ग्रहित का व्यक्त होता है, गुरुत्व का लघुत्व होता है, आकीर्ण का संकीर्ण दिया हुआ है, आकीर्ण का संकीर्ण दिया हुआ है। तो सी क्या इसका गलत है, संकीर्ण नहीं विकीर्ण होता है, विकीर्ण। तो क्या आ जाएगा? सी गलत है। तो कौन सा सही समझते हैं? तो सी। क्रोध का क्या होता है? क्षमा। अब देखिए प्रश्न नंबर 23, शब्द और उनके विलोम शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 23, तो अर्जित का उपलब्ध, अर्जित का क्या होता है? अनर्जित होता है, अनर्जित। तो पहला क्या है? गलत है। अदोष का क्या होता है? सदोष। अवेच्छा का क्या होता है? अनवेच्छा। आलोक का क्या होता है? तिमिर। तो क्या आ जाएगा? ए का गलत है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, निषिद्ध का विलोम होता है, निषिद्ध का विलोम होता है। तो निषिद्ध का विलोम विहित होता है, विहित होता है। ये इसका क्या है? सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 25, शब्द और उनके विलोम के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 25 सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं। तो प्रसारण का विसरण क्या होता है? प्रसारण का विसरण नहीं होता है, क्या होता है? संकुचन होता है, संकुचन। तो संकुचन होता है, संकुचन। तो पहला ये क्या है? गलत है। उन्मीलन का क्या होता है? निमीलन। अकारादि का क्या होता है? अकारांत। कुसुम का क्या होता है? पान। तो प्रश्न नंबर 26, शब्द और उनके विलोम शब्द के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रश्न नंबर 26, तो अठाना का पुगाना, प्रस्फुटन का संकुचन, विश्लेषण का संश्लेषण, इप्सित का अभिप्सित। तो क्या आता है? अनिप्सित होता है, अनिप्सित, अनिप्सित। तो डी का क्या है? सही सुमेलित नहीं है। डी इसका क्या आ जाएगा? सही सुमेलित नहीं है, अनिप्सित, प्रश्न नंबर 27, प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से उपमान का विलोम है, उपमान का विलोम है। तो उपमान का क्या होता है? उपमेय होता है। उपमान का क्या होता है? उपमेय होता है। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 28, प्रश्न नंबर 28, तो अतिवृष्टि का क्या आता है? अनावृष्टि। तो पहला क्या है? सही है। ग्राह्य क्या क्या है? तो त्याज्य। तो दूसरा भी क्या है इसका? सही है। तो स्वार्थ का, तो स्वार्थ क्या होता है? परमार्थ होता है, सॉरी परमार्थ होता है, परमार्थ, परमार्थ होता है। अनुग्रह का विग्रह, अनुग्रह का विग्रह। तो सी का क्या है? सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 29, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निर्मल का मलिन, निर्मल का मलिन। चिरंतन का क्या? नश्वर। स्थूल का सूक्ष्म, मृसरण का रुच्च होता है, रुच्च। तो बीस का क्या है? सही सुमेलित नहीं है। बीस का क्या है? सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 30, प्रश्न नंबर 30, तो छल का निश्चल सही है। भोगी का योगी, भोगी का योगी। जागृति का सुसुप्ति, सुसुप्ति। तो क्या होगा? सुसुप्ति, सुसुप्ति। तो सी का क्या है? सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सी सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 31, जो सब में व्याप्त हो के लिए एक शब्द है, के लिए एक शब्द है। तो जो सब में व्याप्त होता है उसे क्या कहते हैं? विभु कहते हैं। ए इसका क्या है? सही उत्तर हो जाएगा। जो आंखों के आगे उपस्थित हो उसके लिए सही शब्द है, सही शब्द है। प्रश्न नंबर 32, तो आंखों के आगे जो उपस्थित हो उसके लिए क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 20 का क्या है? सही उत्तर है। लाभ की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द है। प्रश्न नंबर 33, लाभ की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द है। प्रश्न नंबर 33, तो क्या आ जाएगा?
तो लिप्सा को क्या कहते हैं? लाभ की इच्छा रखने वाले को लिप्सा कहते हैं। ऊपर से आने वाली श्वास के लिए एक शब्द है। प्रश्न नंबर 34, तो क्या है? तो उच्च वास को क्या कहते हैं? ऊपर से आने वाली श्वास। जहां किसी बात का डर ना हो के लिए एक शब्द है। प्रश्न नंबर 35, प्रश्न नंबर 35, तो क्या हो जाएगा? तो निरापद इसका क्या हो जाएगा? जहां किसी बात का डर ना हो तो निरापद। 20 का क्या है? सही उत्तर है। जिसका दमन करना कठिन हो के लिए शब्द है, के लिए एक शब्द है। प्रश्न नंबर 36, तो प्रश्न नंबर 36 का क्या आ जाएगा? तो जिसका दमन करना कठिन है तो उसका क्या है? दुर्दमय। दुर्दमय क्या इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 37, क्रोध करने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है। क्रोध करने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है, तो क्या आ जाएगा? क्रोध करने वाली स्त्री के लिए क्या आ जाएगा? भामिनी शब्द है। भामिनी क्या है? क्रोध करने वाली स्त्री को कहते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 38, जो मुकदमा दायर करे उसे कहते हैं। जो मुकदमा दायर करे उसे कहते हैं, तो जो मुकदमा दायर करता है उसे क्या कहते हैं? वादी कहते हैं। 20 का क्या है? सही उत्तर है। जो उपयुक्त हो उसके लिए एक शब्द है। जो उपयुक्त हो उसके लिए एक शब्द है। प्रश्न नंबर 39, प्रश्न नंबर 39, तो क्या है? उपयुक्त हो के लिए समीचीन। समीचीन। 20 का क्या है? सही उत्तर। 39 का क्या हो जाएगा? डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 40, तारों से भरी रात के लिए एक शब्द है। प्रश्न नंबर 40, तारों से भरी रात के लिए एक शब्द है, तो विवारी, विवाहवरी। 20 का क्या है? सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 41, उत्कर्ष ने आधा लीटर दूध पी लिया। उक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है? कौन सा विशेषण है? प्रश्न नंबर 41, तो उक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो परिणाम वाचक विशेषण है। क्या आ जाएगा? सी इसका सही उत्तर है। सी इसका क्या है? सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 42, सुषमा अति सुंदर लड़की है। अति सुंदर लड़की है। निम्न वाक्य में प्रविशेषण है। प्रविशेषण है। प्रश्न नंबर 42, तो प्रविशेषण क्या है? अति क्या है? प्रविशेषण को दर्शाता है। 20 का क्या है? सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 43, निम्न में से कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? विशेषण शब्द नहीं है। प्रश्न नंबर 43, प्रश्न नंबर 43, कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? तो कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? प्रश्न नंबर 43, तो आर्थिक है, जातीय है, मौखिक है। चमक क्या है? विशेषण शब्द नहीं है। 20 का क्या है? सही उत्तर है। इस गांव में 40 आदमी रहते हैं। उक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है? प्रश्न नंबर 44, प्रश्न नंबर 44, तो संख्यात्मक बात की गई है, तो संख्यावाचक। इसका क्या है? सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 45, सुमेलित नहीं है। एक तरफ विशेष से दिए हुए, दूसरी तरफ विशेषण दिए हुए। प्रश्न नंबर 45, प्रश्न नंबर 45, तो उपज का उपजाऊ, कमाई का कमाऊ, घर का घरेलू, नियमित का नियम दिया हुआ है। नियमित का नियम दिया हुआ है, तो नियम का नियमित विशेषण है। ये क्या है? उल्टा दिया हुआ है। नियम का नियमित होता है, तो 20 का क्या है? सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 46, प्रश्न नंबर 46, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा शब्द विशेषण है? प्रश्न नंबर 46, तो कौन सा शब्द विशेषण है? प्रश्न नंबर 46, यौवन, सौंदर्य, कालिमा क्या विशेष है? रंगीला क्या है? विशेषण है। 20 का क्या आ जाएगा? सही उत्तर है। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? विशेषण नहीं। प्रश्न नंबर 47, विशेषण नहीं है, तो तपस्वी, मृत और लंबा क्या है? विशेषण है। बुढ़ापा क्या है? विशेषण नहीं है। प्रश्न नंबर 48, निम्न में से किसमें आवृत्ति बोधक विशेषण है? आवृत्ति बोधक विशेषण है। प्रश्न नंबर 48, प्रश्न नंबर 48, आवृत्ति बोधक विशेषण, तो कौन सा हो जाएगा? तो चौगुना गेहूं क्या है? इसका आवृत्ति बोधक विशेषण है। बाहरी में कौन सा विशेषण है? प्रश्न नंबर 49, तो बाहरी में गुणवाचक क्या है? विशेषण है। ये इसका क्या है? सही उत्तर है। मोनी अत्यधिक तेज छात्रा है। निम्न में से कौन सा प्रविशेषण, निम्न वाक्य में कौन सा प्रविशेषण कौन है? प्रविशेषण कौन है? प्रश्न नंबर 50, तो अत्यधिक क्या है? इसका प्रविशेषण है।
अत्यधिक क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है, शुद्ध वर्तनी कौन सी है। प्रश्न नंबर 51, शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो अछूड़े, अछूड़ क्या है, अछूड़ होता है, ये और हो जाएगा पूरा। पहला क्या है, गलत है। आंख, आंख का क्या होता है, तो दूसरा भी क्या है, गलत है। अध्यात्म, अध्यात्म, अध्यात्म क्या होता है, आध्यात्म, आध्यात्म होता है। तो अनुग्रहित क्या है इसका, शुद्ध वर्तनी है। 20 का क्या है, सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। प्रश्न नंबर 52, प्रश्न नंबर 52, तो अंत ध्यान, अंतर ध्यान, तो क्या हो जाएगा, तो अंतर ध्यान का क्या हो जाएगा, अंतर ध्यान, तो क्या हो जाएगा, पहला क्या है, गलत है। अनाधिकृत, अनाधिकृत दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, अनधिकृत होता है, अनधिकृत होता है। अतिथि, अतिथि, अतिथि का क्या हो जाएगा, अतिथि का, अतिथि, तो क्या हो जाएगा, अंधा, इसका क्या है, शुद्ध वर्तनी क्या है, अंधा दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। प्रश्न नंबर 53, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो अशुद्ध, अशुद्ध कौन सा है इसमें, तो पक्षीगढ़ क्या होता है, पक्षीगढ़, तो छोटी की मात्रा रहेगी, तो पहला क्या है, अशुद्ध है। प्रेमचंद सही है, जयदीप्यान मान, दुर्वस्था, ये सभी यहाँ सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। प्रश्न नंबर 54, प्रश्न नंबर 54, तो पहला है अंतरराष्ट्रीय, सही है। आध्यात्म लिखा हुआ है, तो क्या होता है, अध्यात्म होता है, अध्यात्म, तो 20 का क्या है, सही उत्तर। 20 का क्या हो जाएगा, सही उत्तर जाएगा। 54 का क्या हो जाएगा, 20। प्रश्न नंबर 55, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो आशीर्वाद का क्या है, आशीर्वाद, अनुग्रह नहीं होता, अनुग्रह होता है। अनुवादित दिया हुआ है, अनुवादित, तो अनुवादी का क्या होता है, अनुदित होता है, अनुदित, अनुदित होता है। अभ्यारण क्या है, शुद्ध शब्द है। 20 का क्या है, सही उत्तर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। प्रश्न नंबर 56, शुद्ध वाक्य का चयन करें, शुद्ध वाक्य का चयन करें। 56 नंबर प्रश्न, तो चालक ने पूछा कि यह सड़क कहाँ जाती है, चालक ने पूछा कि यह सड़क कहाँ जाती है, तो पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा, चालक ने पूछा कि इस सड़क से कहाँ पहुंचा जा सकता है। सही वाक्य क्या हो जाएगा, पहला क्या होगा, गलत है, कि चालक ने पूछा कि इस सड़क से कहाँ पहुंचा जा सकता है, तो पहला क्या होगा, गलत। पानी तेल से भारी है, पानी तेल से भारी है, तो पानी का घनत्व क्या होता है, तेल से भारी होता है, तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, गलत। तेज तूफान के बावजूद जहाज समुद्र पार कर ही गया, तो 56 का क्या है, सी सही उत्तर है। वह ग्रंथ विदग्धतापूर्ण लिखा हुआ है, तो इसका क्या है, वह ग्रंथ विद्वतापूर्ण लिखा हुआ है, विद्वतापूर्ण लिखा हुआ है, तो चीज का क्या है, सही उत्तर है। 57 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। प्रश्न नंबर 57, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। उस पर भगवान की कृपा है, उस पर भगवान की कृपा है। प्रश्न नंबर 57, तो पहला क्या है, सही है। 10 रुपए में क्या मिलता है, 10 रुपए में क्या मिलता है, 10 रुपए में क्या मिलता है, तो दूसरा भी क्या है, सही है। प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पर गए, प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पर गए, सी भी क्या है, सही है। पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला करवा कर निकृष्ट काम किया है, निकृष्ट काम किया है,
तो इसका क्या हो जाएगा, पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला करके भारी भूल किए, भारी भूल किए, भारी भूल किए। तो क्या है डी, इसका क्या है अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। केवल 10 रुपए मात्र दे दीजिए। तो पहला क्या हो जाएगा, गलत है, 10 रुपए मात्र दे दीजिए। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। मेरे घर के पास क्या है, हलवाई की एक दुकान है। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। एक हलवाई की दुकान नहीं, हलवाई की एक दुकान है। तो चयन प्रक्रिया में दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाता है। चयन प्रक्रिया में दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाता है। तो सी इसका क्या है, सही है। इतने में हल्की सी हवा का एक झोंका आया। तो इतने में हवा का एक हल्का झोंका आया। इतने में हवा का एक हल्का झोंका आया। तो डी भी क्या है, गलत है। प्रश्न नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाक्य, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। प्रश्न नंबर 59, प्रश्न नंबर 59, अशुद्ध वाक्य चयन करना। सेना ने मोर्चा संभालते ही गोलियों की बाढ़ आ गई। तो सेना के मोर्चा संभालते ही गोलियों की बौछार आ गई, बौछार आ गई। तो पहला क्या है, अशुद्ध है। पूछा क्या है, कौन सा अशुद्ध है। सर थॉमस रो जहांगीर को उपहार दिया, ने जहांगीर को उपहार दिया, सही है। लाल बहादुर शास्त्री जी ख्याति प्राप्त नेता थे, ये भी सही है। भारतीय नारी शीर्षक निबंध अच्छा है, तो बी सी डी सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। प्रश्न नंबर 60, आज का लास्ट प्रश्न, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो मोहन कल सारी रात भर जागता रहा। तो मोहन कल रात भर जागता रहा, रात भर जागता रहा। हाथी दीर्घकाय पशु है। हाथी एक विशालकाय पशु है, विशालकाय पशु है। तो दोनों गलत हो गए। अल्पायु में भी समग्र ज्ञानी है। अल्पायु में भी वह पूर्ण ज्ञानी, समग्र नहीं पूर्ण ज्ञानी। पीड़ा होते हुए भी महावीर ने बहुत धैर्य रखा। डी इसका क्या रहेगा, सही उत्तर हो जाएगा।